नोबल गैसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे 18th ग्रुप से जो बिलोंग करती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। फर्स्ट टाइम हीलियम के बारे में थोड़ा बहुत तारुफ हुआ था कि हीलियम क्या होती है, या ये नोबल गैसेस, रेयर गैसेस, एडल गैसेस, ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स ये क्या होते हैं। आज हम इनकी कन्फिगरेशन पढ़ेंगे, साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनका इत्तलाक पढ़ेंगे, इनका इस्तेमाल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, 1s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद नियान है, ये है जी 10 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6। थर्ड नंबर पे आर्गोन जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, 1894 में डिस्कवर हुई थी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये है आर्गोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिनका एटॉमिक नंबर 18 है। इसी तरह क्रिप्टॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब गिनती कर लें, 3 इसके 36 बनेंगे, 2 4 10, 10 और 10 20, फिर 3d10, 3p6, 2 4 6 10, 10 2 12, 12 और 8 20, 20 और 8 16, 36 बन जाएंगे। ये थी क्रिप्टॉन। इसके बाद है जीनान जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर 54 है। वो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। ये हमने करना है 54। तो यहाँ से जब हम चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है पूरे 18। उसके बाद फिर नेक्स्ट 5s2, 5s2, 4d10, 4d10, फिर ले आएंगे 5p6, 5p6। गिनती कर लेंगे, 2 4 10, 10 20, 20 और 36, 36 और 10 40, 40 और 8 54। ये कंप्लीट हो गया। ये है ये इसका जीनान। आखिर जिसका एटॉमिक नंबर होता है जनाब 86। अब उसकी कन्फिगरेशन कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 5s2, 4d10, 4d10, फिर आप देंगे 5p6, 5p6, फिर 6s2, 6s2, 4f14, 4f14, 5d10, फिर 6p6। आप गिनती कर लें, यहाँ तक तो बनते 64, फिर 2 66 और 14, ये कितने जगह 70, 70 और ये 16 कितने हो जाएंगे 86। ये है किसका, रेडान का एटॉमिक नंबर है। ये थे इनकी एटॉमिक नंबर के साथ इनकी कॉन्फ़िगरेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे इस तरह के इनका इत्तलाक हम कैसे करते हैं। जब हम इनकी नोबल प्रॉपर्टीज़ को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएँ तो हम ये देखते हैं कि इनकी जो तबई खसूसियात हैं वो कैसे होती हैं, क्या होती हैं। जो हीलियम है इसे हम बतौर कूलेंट इसे यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कूल देने के लिए, नमी देने के लिए। पावर प्लांट्स के अंदर जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, यहाँ पे प्लांट्स बनाए जाते हैं, वो प्लांट्स काम करते हैं, वहाँ पे इसको बतौर नमी या ठंडक देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप हीलियम को देखते हैं, वेदर बलून्स जो होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं, या ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स होते हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आर्गोन, अगर हीलियम को हम इकट्ठे बनाएं तो ये बतौर कटिंग
या वेल्डिंग प्रोसेस के काम भी आते हैं। इसके अलावा जो हीलियम होती है या जो नियान होती है, अगर आप इनको देखें कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये गैस लेजर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनको इनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो सी डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स वो होते हैं जो जो समंदर के अंदर गोता लगाते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो जब समंदर के अंदर उतरते हैं तो क्या ले जाते हैं, जो सिलेंडर लेके जाते हैं उनके अंदर 80% तो होती है हीलियम और 20% उसके अंदर क्या चीज़ होती है जी, आर्गोन होती है, ऑक्सीजन होती है फॉर ब्रीदिंग। सांस लेने के लिए 80% हीलियम और 20% ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा इनको जो आर्गोन है, ये हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह होते हैं उनके अंदर भी इनको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इनके इस्तेमाल पे आए, या जीनान है, रेडान है, तो जीनान है बैक्टीरियल सीडियल जो है लैंप्स होते हैं, इनके उनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कैंसर की रेडियोथेरापी के लिए इसको रेडान को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा जो रेडान है दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, मसलन वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीमारियाँ होती हैं। अब क्यों हम जानते हैं कि ये जो रेडान है ये किसका प्रोडक्ट है, रेडियम का प्रोडक्ट है, क्योंकि रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और रेडियो एक्टिव डीके से निकला है। इसलिए ये जब इसको हम इसका रिएक्शन कराते हैं, रेडियम का रेडियम Ra220, तो जब ये तोड़ता है तो क्या Rn222 फिर He हीलियम, इनके अल्फ़ा पार्टिकल ये आ जाते हैं। जब ये टूटता है तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थे इनके इस्तेमालात, और साथ इनके क्या है कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इस्तेमालात क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। तो हीलियम क्या होता है, ये भी एक रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स होता है। सबसे ज़्यादा जो मकदार में कम होता है वो हीलियम होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही लो होता है। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट को हम बढ़ाएंगे तो हम टॉप टू बॉटम आएंगे, ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा इनका। लेकिन जब हम इसको वो करना चाहें कि इनकी आइलेशन एनर्जी चेक करना चाहें, तो सबसे ज़्यादा इनकी आइलेशन एनर्जी होती है वो इसलिए होती है ये किसी से ना मिलती है ना किसी को मिलने देती है। इनके ऑक्टेट जो होते हैं या डुप्लेट रूल जो होते हैं, ये डुप्लेट या ऑक्टेट ये मुकम्मल होते हैं। इसलिए कहते हैं हीलियम जो है सिर्फ डुप्लेट रूल पे अमल करती है, जबकि बाकी ऑल अदर गैसेज जो हैं, जो बकिया गैसेज हैं इनकी नॉर्मल गैसेज, वो ऑक्टेट रूल पे अमल करती हैं। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है जो कम होता है वो हीलियम का है, और हवा में या एटमॉस्फेयर के अंदर इनकी मकदार होती है वो ओनली 1% होती है। इंशाल्लाह अगर इसके अंदर कोई कमी पेशी रही है तो कोशिश तो मैंने बहुत किया है, फिर भी कोई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपना जो है ओपिनियन लाजमी